नाउ हम लोग हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कंस्ट्रक्ट ए 3x4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। अब हमें 3x4 की मैट्रिक्स तैयार करनी है। ये 3x4 का मतलब क्या हो गया, 3 रो हैं 4 कॉलम है, ठीक है, 3 रो 4 कॉलम, ऐसी मैट्रिक्स तैयार करनी है मुझे। तो यहाँ पर 3 रो 4 कॉलम मैट्रिक्स लिख लेते हैं। थ्री रो 1, रो 2, रो 3। अब कॉलम कितने लिखने हैं, 4, C1, C2, C3, C4। तो ये इस जगह का नाम क्या होगा, A रो 1 कॉलम 1 1 1, A 1 2, A 1 3। क्यों 1 3, रो 1 चल रही है, कॉलम 3 चल रहा है, तो 1 3। ये क्या होगा भाई, A 1 4। अब ये रो 2 में वैल्यू भरिए। रो 2 में हमारे पास A 2 1, A 2 2, A 2 3, A 2 4। अब A 3 1, A 3 2, A 3 3 और A 3 4। ठीक है, इस टाइप की मैट्रिक्स मुझे तैयार करनी है। रूल मुझे दे रखा है, रूल दिया है ये, ठीक है। हमने 4th क्वेश्चन में देखा है टाइप, बिल्कुल वही अप्लाई करना है, बस इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू वाला एक फैक्ट आएगा, बाकी सब वही है। तो A11 निकालते हैं, चलो A11। अब A11 के लिए ये पहले वाला 1 मेरा I है और दूसरे वाला 1 मेरा J है। रूल में भरती हूँ, 1/2 ये एब्सोल्यूट वैल्यू, -3 और I आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई। और I क्या है मेरे पास, I है मेरे पास 1, चलो 1 प्लस J क्या है मेरे पास 1, तो J भी 1 रख दिया। अब सॉल्व करते हैं, 1/2 भाई यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, बॉड मास का, तो -3 1 जार -3 और -3 + 1 कितना होगा, -3 + 1 होगा -2, तो -2 आया और एब्सोल्यूट वैल्यू से बाहर आकर -2 + 2 बन जाएगा। तो 1/2 × 2, ये 2 से 2 कट गया, कितना आया 1, तो A11 आ गया मेरा 1, ठीक है। ठीक इसी तरह से मुझे बाकी सारे एलिमेंट भी फाइंड आउट करने हैं। अब मैं क्या निकालूं, A12। तो A12 के लिए भी रूल है, 1/2 -3, I की जगह हमने भरा 1 प्लस J की जगह भरा हमने 2, पहला I दूसरा J, तो 1/2 ये बॉड मास -3 + 2 कितना होगा, -3 + 2 तो -1 आएगा और एब्सोल्यूट वैल्यू जब खुलेगी तो ये हो जाएगा 1/2 × 1, कितना आया 1/2, ठीक है। इस टाइप से सारे एलिमेंट्स को निकाल के हम यहाँ पर रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आपने पैटर्न पीछे देख ही लिया है तो आप उसके थ्रू इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, इफ़ एनी डाउट देन आई विल एक्सप्लेन मोर। अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं इसको और आगे एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, ठीक इसी टाइप से स्टूडेंट्स ये सेकेंड पार्ट भी आप सॉल्व कर सकते हैं। सो इफ एनी डाउट देन आई विल डिस्कस इट नेक्स्ट टाइम। नाउ क्वेश्चन नंबर आता है 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। मतलब अब हमें यहाँ पर वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन आ गए। अब वैल्यू निकालने के लिए देखो, दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होती हैं, मीन्स ये क्या है, मैट्रिक्स है, ये भी क्या है, मैट्रिक्स है। दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल का साइन दे रखे ना, इक्वल, दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होती हैं अगर उनकी प्लेसेस कॉरस्पॉन्डिंग प्लेसेस, मतलब यहाँ A11 की बात कर रही हूँ तो यहाँ भी A11, ये आपस में इक्वल हों।
इक्वल हो, ठीक है। अगर इस मैट्रिक्स के A11 एलिमेंट की बात कर रही हूँ तो इस दूसरी मैट्रिक्स के भी A11 एलिमेंट की बात ही होगी। ये A11 वाला एलिमेंट इस मैट्रिक्स के A11 वाले एलिमेंट के इक्वल होगा। तो इसका मतलब आप सीधे क्या बोल दो, y = 4 और x = 1। चलिए और देख लीजिए, यहाँ पर देखो ये 3 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है एलिमेंट दूसरी मैट्रिक्स में, z है ना, तो z = 3। बस कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्म याद रखनी है, z = 3। तो दो मैट्रिक्स आपस में अगर इक्वल दी हैं तो हमें याद रखना है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग प्लेसेस के एलिमेंट आपस में इक्वल होने चाहिए। ये दो मैट्रिक्स को इक्वल करने का रूल है। तो y = 4 मिल गया, z = 3 मिल गया और x = 1। और देखो ये 5 = 5, यहाँ पर हमसे कोई वैल्यू पूछी नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बट ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए तो 5 की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी थी, वो हमने निकाल ली। ये हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगले क्वेश्चन में भी सेम रूल। पहले तो ऑर्डर देख लो जरा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 रो हैं 2 कॉलम हैं, तो ऑर्डर क्या है इसकी 2 × 2। तो दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल तभी होती हैं जब उनकी ऑर्डर सेम हो। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल कभी हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। तो इस मैट्रिक्स में भी देखो 2 रो हैं 2 कॉलम हैं, तो कोई भी दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल तभी होती हैं जब उसमें दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल तभी होंगी जब उनकी ऑर्डर सेम हो और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में इक्वल हो। तो यहाँ पर वही ले लो, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इस आगे वाली मैट्रिक्स का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट x + y लिया मैंने। अब x + y के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है भाई 6। अब 5 + z = क्या लूँ 5, है ना। कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्म ध्यान में लाइए, = 5। अब 2 = 2, इससे तो कोई वैल्यू निकलेगी नहीं ना, इसलिए इसको छोड़ दो। अब xy = दिया है मुझे 8, xy = 8। अब ये 3 चीज़ें मुझे दे रखी हैं और मुझे कहा है कि इसके थ्रू आप x और y की वैल्यू पता करिए। तो अब देखो x y और z की भी ठीक है, x y z 3 वैल्यू पता करनी है। तो z की तो सिंपल दिख रही है, ये +5 = के इधर आकर -5 हो जाएगा। तो z = 5 - 5, 5 में से 5 गए 0। किसी भी नंबर की अगर हम जगह बदलते हैं तो उसका साइन भी बदलता है। तो ये +5 इधर आकर -5 हो गया, 5 में से 5 गए 0, z = 0। एक आंसर तो आ गया मेरा। अब मुझे x और y की वैल्यू अरेंज करनी है कहीं से भी, कुछ भी करके। अब देखो बेटा, मेरे पास एक रूल है, यहाँ पे मुझे x + y दे रखा है, एक्स वाई भी दे रखा है और मुझे x और y की अलग अलग वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पर अगर मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दूँ तो x + y = 6 दे रखा है, तो यहाँ पर x + y = 6 दिया है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया, x + y का स्क्वेयर = 6 का स्क्वेयर, तो ये हो गया x² + y² + 2xy = 36। अब xy की वैल्यू मेरे पास है, xy की वैल्यू मेरे पास 8 है, तो मैंने xy की वैल्यू यहाँ पर 8 रख दी। x² + y² + 2 और xy की वैल्यू 8, बीच में कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई = 36।
तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 36। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 36 प्लस 16 इधर आके माइनस 16, ये हो गया 20। अब यहाँ पे हम लगाते हैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं। एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ गया? 20 रख दो माइनस 2, और एक्स वाई की वैल्यू पहले से कितनी दी थी? 8। तो यहाँ पर 20 माइनस 8 2 जार 16, 20 में से 16 गए 4 आया। एक्स माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 4 आ गया। तो ये स्क्वायर जब इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो रूट बनेगा और आगे प्लस माइनस आ जाएगा। तो इसको मैं लिखूंगी एक्स माइनस वाई इक्वल टू, ये स्क्वायर इधर आके रूट बनेगा और प्लस माइनस। अब देखो इसको आप बोलोगे प्लस माइनस 2, रूट 4 की वैल्यू 2 होती है ना, प्लस माइनस 2। तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू मेरे पास आ गई +2 और -2। अब मुझे x प्लस वाई भी पता है और x माइनस वाई भी पता है। तो यहाँ पर x प्लस वाई कितना है? x प्लस वाई इक्वल टू 6 और x माइनस वाई कितना है? 2। x माइनस वाई इक्वल टू 2। सॉल्व कर दीजिए ज़रा, ये प्लस वाई माइनस वाई खत्म, 1x 1x 2x, 2x इक्वल टू 6 + 2 8 और x इक्वल टू आ जाएगा 8/2, 2 4 जार 8। x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। अब ठीक इसी तरह से ये x की वैल्यू आ गई, तो इस x की वैल्यू को मैं किसी इक्वेशन में रख देती हूँ तो मुझे y मिल जाएगा। तो यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, मैंने x की जगह 4 रखा, 4 प्लस वाई इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। ओके, तो इस तरह से हमने वैल्यूज़ निकाल ली। कौन कौन सी? z तो हमने बड़े आराम से निकाल लिया था 0, और x की वैल्यू हमारी आ गई, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2। ओके, दिस इज अवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर थर्ड पार्ट, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 लेंगे, x प्लस जेड इक्वल टू 5 और y प्लस जेड इक्वल टू 7। अब हमें इसको कुछ भी सॉल्व करके, इसको किसी तरह भी सॉल्व करके हमें x y z की वैल्यू निकालनी है। अब इसमें देखो मेरे पास x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना है? 9 है। और मेरे पास x प्लस जेड कितना है? x प्लस जेड कितना है मेरे पास? 5। तो x प्लस जेड ये पूरा, ये x प्लस जेड मिला के मेरे पास 5 है। 5 प्लस वाई इक्वल टू 9। x प्लस जेड को मैंने 5 लिख दिया। अब ये +5 इक्वल टू के इधर आएगा तो -5 होगा, तो y इक्वल टू 9 माइनस 5, y इक्वल टू आ गया 4। बोलिए y इक्वल टू कितना आ गया? 4 आ गया। अब फिर से y प्लस जेड कितना है? 7। अब मैं इसकी हेल्प लेती हूँ, फिर से मैंने लिखा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 दे रखा है ना। अब y प्लस जेड 7 है, तो y प्लस जेड को क्या लिख दूँ? 7 प्लस x इक्वल टू 9। अब ये +7 इधर आके क्या हो जाना चाहिए? -7, तो 9 माइनस 7 x इक्वल टू 2 आ गया। हो गया। अब मुझे y भी पता लग गया, x भी पता लग गया, क्या चाहिए मुझे? z चाहिए। तो उसके लिए तो और आसान हो गया, मैं y प्लस जेड इक्वल टू 7 है ना, y प्लस जेड इक्वल टू 7 है मेरे पास, जिसमें से मुझे y तो 4 मिल गया,
y4 मैंने यहाँ पर y की जगह 4 रख दिया, 4 प्लस जेड इक्वल टू 7, तो z इक्वल टू 7, ये +4 इधर आके क्या होना चाहिए बेटा, माइनस होना चाहिए, 7 में से 4 गए 3, z इक्वल टू 3। देखो तो ये हमारा आंसर बना, z की वैल्यू 3 ले आए, x की वैल्यू 2 ले आए, और y की वैल्यू तो पहले ही लेके आ गए थे, y इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये हमारा आंसर। सारा खेल प्रैक्टिस का है, जितनी अच्छी प्रैक्टिस उतने अच्छे मार्क्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a, b, c एंड d फ्रॉम द इक्वेशन। वैल्यूज निकालनी है। ओके, तो मुझे a, b, c, d की वैल्यू निकालनी है। फिर वही मैट्रिक्स का जो रूल है मेरे पास, दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल तभी होती हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो, मतलब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है और दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है। तो यहाँ पर मैं a माइनस बी के इक्वल क्या ले सकती हूँ, -1। a माइनस बी इक्वल टू -1 लिया, 2a माइनस बी इक्वल टू 0 लिया है ना। देखो ये 2a माइनस बी नीचे वाली प्लेस पर, तो इसके ये कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, 0, तो 2a माइनस बी इक्वल टू 0 ले लिया मैंने। अब और लेते हैं, 2a प्लस सी इक्वल टू 5 दिया है, 2a प्लस सी इक्वल टू 5, और 3c प्लस डी इक्वल टू 13। मुझे कुछ भी करके a, b, c, d की वैल्यू लानी है। ठीक, चलिए शुरू कर लेते हैं। तो शुरू करने में मेरे को एक बड़ा आसान सा तरीका दिख रहा है, मैं वही यूज़ करूँगी। ये 2a माइनस बी इक्वल टू 0 दिया ना, 2a माइनस बी इक्वल टू 0 दिया है। मैं 2a को चाहूँ तो a प्लस ए तो लिख सकती हूँ ना, यस, 2a को a प्लस ए लिख दो, माइनस बी इक्वल टू 0 हो गया। अब a माइनस बी की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है, -1, तो मैंने a माइनस बी की जगह पे भर दिया -1। a ये प्लस था और इसकी वैल्यू -1 मुझे दे रखी है, यूज़ क्यों ना करूं जब मुझे दिख रहा है, दिया हुआ है, कोई दे रहा है तो लेना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर ये a प्लस a माइनस बी को मैंने -1 लिख दिया इक्वल टू 0। अब ये जब भी दो साइन इकट्ठे हो जाए ना तो ब्रैकेट डाल दो, ये प्लस और माइनस मिलके क्या बनता है, -1। a -1 इक्वल टू 0 और -1 इक्वल टू के इस तरफ आके क्या बन जाएगा, +1। ठीक है, अगर कोई नंबर जगह बदलता है तो उसका साइन भी चेंज होता है। a इक्वल टू 1 आ गया मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। a की वैल्यू तो मिल गई, अब a पता लग गया तो मैं b भी इसी के थ्रू निकाल लूँगी। a माइनस बी इक्वल टू -1 दिया है, a1 पता है मुझे, a की जगह 1 रख दो तो 1 माइनस बी इक्वल टू -1। अब ये 1 के आगे कोई साइन नहीं है, प्लस मान लेती हूँ। अब +1 जब इस तरफ आएगा तो -1 होगा, साइन बदलेगा ना, तो माइनस बी इक्वल टू ये -1 और +1 जब इक्वल टू के दूसरी ओर गया तो -1 बनेगा। अब रूल पे आओ, सेम साइन हो, 1 के आगे माइनस है, इस 1 के आगे भी माइनस है। अगर दो नंबरों के आगे सेम साइन है तो उसको जोड़ते हैं, जोड़ दिया 2 आया, साइन जो चल रहा है वही लगेगा, तो -2 हो गया। माइनस बी इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कट गया, b इक्वल टू मेरे पास आ गया 2। ठीक है, a 1 आ गया, b 2 आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे c और d चाहिए। तो इसके लिए भी देखो a की वैल्यू मैं निकाल के बैठी हूँ, अगर a की वैल्यू को मैं यहाँ 2a प्लस सी इक्वल टू 5 में रख दूँ तो मुझे c मिल जाएगा। मैं यही करती हूँ, पुट a इक्वल टू 1, इसको नाम दे देते हैं, ये 1, ये 2 इक्वेशन, ये इक्वेशन 3 मान लो।
और ये इक्वेशन 4, ठीक है। तो पुट a इक्वल टू 1 इन 3 में रख दो। चलो 3 में रखते हैं। तो 3 में 2 a की जगह 1 रखा प्लस c इक्वल टू 5। मैंने मल्टीप्लाई क्यों डाल दिया? क्योंकि जब दो नंबरों के बीच में कोई साइन नहीं दिया है तो मल्टीप्लाई लिया जाता है, ठीक है। ये 2 नंबर है और ए वेरिएबल है तो कोई नंबर तो होगा ही ना, इसके बीच में कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई मान लेना है। तो बॉड मास को लेके चलेंगे, 2 1 जा 2, 2 प्लस सी इक्वल टू 5, तो सी इक्वल टू 5। अब ये +2 इक्वल टू के दूसरी तरफ आके -2 हो जाएगा। c इक्वल टू 5 में से 2 गए 3, c आ गया। अब मुझे क्या चाहिए? d चाहिए। अब मैं क्या करती हूँ, c की वैल्यू इस 4th इक्वेशन में रख देती हूँ तो मुझे d भी मिल जाएगा। चलिए पुट c इक्वल टू 3 इन 4 में रखो, तो रखो भाई 3, c की जगह रखा मैंने 3 प्लस d इक्वल टू 13। अब ये 3 3 जार 9 प्लस d इक्वल टू 13, तो ये +9 इक्वल टू के इधर आके क्या हो जाएगा? -9। तो d इक्वल टू मेरा हो गया 13 -9। 13 में से 9 गए कितना होता है? 4। d की वैल्यू आ गई 4। ओके, इस तरह से हमारी सभी वैल्यूज आ गई।